अपने पुलिस के अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। ये लोग क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर क्या ईशान अभी भी जिंदा है? एक बार भी इन लोगों ने पक्के तौर पर ये नहीं कहा कि ईशान मर गया। नहीं, मुझे आश्वस्त होना ही होगा। मुझे अभी उस निकम्मे तांत्रिक के साथ बात करनी होगी। कोई दूसरा जोखिम नहीं उठा सकती मैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे यहाँ पर देखकर आप चौंक गई हैं ना? आपने जो मुझसे अपने डॉक्टर साहब को दूर कर दिया है वो तो मैं कभी भी भूलने नहीं वाली हूँ। लेकिन आप इतने दिनों से मुझे जो संकेत देना चाह रही थी वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब मैं मेरे बच्चे को महसूस कर सकती हूँ। जैसे मैं बचपन से आपके प्यार भरे आंचल की छाया में बड़ी हुई हूँ, उसी तरह अपने बच्चे को आपके आंचल की छाया से दूर नहीं रख सकती हूँ माँ। फिर चाहे मैं आपसे कितना भी झगड़ूं, कितना भी लड़ूं आपसे, लेकिन मैं आप ही के पास आऊंगी। मैं इसे आपके प्यार से दूर नहीं रख पाऊंगी माँ। अब से मैं अपने अकेले के लिए नहीं जीऊंगी, अब से मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी। आओ। क्या कर रही हैं? यहाँ आओ। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो तुम? दिन के समय ऐसे कोई दरवाजा बंद करता है क्या? इस समय मुझे मंदिर में होना चाहिए था। घर के लोग अगर मुझे मंदिर में नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पता नहीं क्यों तुम ये शैतानियां करती रहती। अपनी ये बकवास बातें बंद करोगे तुम? अरे बस इसीलिए पता है आपको, आप हर समय मेरे ऊपर इतना गुस्सा करती हैं, इतना गुस्सा करती है मेरे ऊपर और चिल्लाती हैं। मैंने आपको एक बात कितने दिनों से बिल्कुल बता ही नहीं पा रहा हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, उसका बिल्कुल सही जवाब दो। हाँ, मैं आपसे कभी झूठ बोल सकता हूँ? तो फिर बताओ, ईशान को तुमने मारा था ना? मतलब आज अचानक से ये सवाल? मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने ईशान को धक्का मारकर खुद गहरी खाई में फेंका था। और उसके बाद ईशान का क्या हुआ था? उसके बाद मैंने ईशान के बारे में पूरी खोज खबर लगाई। गांव के लोगों ने उसके छिन्न भिन्न शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। क्या हुआ, आपके घर के देव और बाकी लोग उसके अस्थियों की राख को लेकर आए थे ना? तुमने खुद उसके मृत शरीर को देखा था या फिर गांव वालों की बातें सुनकर ही ये बातें बोल रहे हो? वो मरा हुआ शरीर ईशान का ही शरीर है, इस बात को लेकर निश्चिंत कैसे हुए? नहीं, मतलब मैंने उसका मृत शरीर नहीं देखा था, लेकिन गांव वालों के साथ बात करके मुझे समझ में आ गया था कि ये ईशान का ही मृत शरीर है। मैं इसके मामले में श्योर हूँ। और इतने ऊपर से नीचे गिरकर कोई बच सकता है क्या? तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो बताओ? अपनी आंखों से मृत शरीर नहीं देखा और अनुमान से कह रहे हो वो मर गया? कितने लोग कितने अलौकिक तरीके से बच जाते हैं। क्या पता कुछ ऐसा ही हो गया हो, वो भी किसी चमत्कार से बच गया हो। मैं एक बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि इतने दिनों के बाद ये सवाल पैदा क्यों हो रहा है। ईशान का श्राद्ध और शांति पाठ भी हो गया और गौरी ने विधवा का वेश धारण कर लिया, तो फिर इस समय ये बातें क्यों उठ रही हैं? उठ रही है, पर ये बातें मैं नहीं उठा रही हूँ, उठा रहे हैं इस घर के लोग। बात चाहे जो भी उठाए, ईशान अब नहीं लौटने वाला। शैल, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। ईशान लौटेगा ये सोच, ये आशा अगर गौरी के मन में एक बार बन गई ना, तो फिर ये हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम चाहे जैसे भी करो, इस बात को पक्का करो कि ईशान मर चुका है, समझ गए?
माँ आपको मैं राज की बात बताने वाली हूँ। मैं जानती हूँ आप सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी माँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। आप तो मुझसे बात नहीं कर रही है माँ, चुपचाप से बस सोई हुई है, इसीलिए ये बात मुझे ही आपको बतानी होगी। कुछ समझ में आया माँ? रुकिए, मैं ही आपको बताती हूँ। माँ, आपके बेटे का अंश इस दुनिया में आने वाला है माँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। और आप दादी माँ। माँ, आप खुश तो है ना? आपको तो अभी खुशी मनानी चाहिए थी, फिर भी आप ऐसे सोई हुई हैं। सुनिए माँ, कुछ भी करके आपको ठीक होना ही होगा, मैं नहीं जानती, कह दिया है मैंने आपसे। मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, समझी? अरे गौरी, तुम यहाँ पर हो? तुम कहीं दिखी नहीं तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। खैर छोड़ो, साइन कर दिया? अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो मैं ही आ जाती। ये लीजिए मंजली चाचा। हाँ दो। ये क्या, तुमने साइन नहीं किया? मैंने तो तुमसे कहा था कि साइन करके रखना। सिर्फ साइन ही करना क्यों, ये तो कागज लेकर ही गलती की मैंने। मैं इस पर साइन नहीं कर सकती। साइन नहीं करोगी? क्यों साइन नहीं करोगी? क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर साहब का अधिकार है मंजली चाचा। मैं गलती से उनसे उनका अधिकार छीनने वाली थी। हर इंसान को उसका अधिकार तो मिलना ही चाहिए, है ना मंजली चाचा? ऐसा करने से किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। तो फिर तुम साइन नहीं करोगी? यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। लालची लड़की कहीं की। मैं जानता था कि तुम अपना लालच कभी नहीं छोड़ पाओगी। गांव से आई हो ना, इतना बड़ा घर, इतनी सारी दौलत देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है। तुम्हारा ये जो दुख तकलीफ का नाटक है ना, सब एक दिखावा है। भले होने का मुखौटा पहनकर दुनिया के हर सुख सुविधा से लिप्त रहना चाहती हो, सब तुम्हारा नाटक है। संपत्ति गहने गुड़िया का तुम्हें रत्ती भर भी लोभ नहीं है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाती हो, लेकिन असल में तुम अपना तिजोरी भरना चाहती हो। सुनो गौरी, कोई तुम्हें ना जानता हो पर मैं अच्छे से जानता हूं। तुमने जो किया है इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। मुझे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए मंजली चाचा, लेकिन जो आ रहा है वो तो डॉक्टर साहब का ही अंश है, और डॉक्टर साहब की सारी चीजों पर तो उसी का अधिकार है, और उसे उसके अधिकारों से मैं किसी कीमत पर वंचित नहीं रहने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से तुम बहुत ही नॉर्मल हो गई हो गौरी, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। सच में बीच में तुम्हारी जो हालत हो गई थी ना, मैं देखकर बहुत डर गई थी। छोटे चाचा, रूपम भैया। क्या हुआ? सूरज क्या हो गया? पोला के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी डिलीवरी डेट 2-3 दिन बाद की है ना? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी पहले हो जाती है। अच्छा, तुमने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया ना? मैंने ऑलरेडी फोन कर दिया है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी ना, तो समय ना बर्बाद करते हुए मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। चलिए ना, पोला दीदी की कैसी हालत है देखते हैं। चलिए। चलो। हाँ। पोला थोड़ा शांत हो जाओ। ओ डॉक्टर चाचा, पोला दीदी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप कुछ कीजिए ना। पोला, डॉक्टर। माँ बनने के लिए ये प्रसव पीड़ा तो सबको सहन करना ही पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, पोला की कंडीशन अभी कैसी है? मतलब इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल ले जाने से बहुत रिस्क हो जाएगा। बेबी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। एम्बुलेंस क्या आ गया है? नहीं डॉक्टर,
एम्बुलेंस तो ट्रैफिक में फंसी हुई है, आने में देरी हो जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, क्या हम अपने घर की गाड़ी में लेकर नहीं जा सकते? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इस वक्त माँ और उसके बच्चे, मतलब दोनों की जान को खतरा है। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो फिर डॉक्टर चाचा, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए ना। क्या कहते हैं छोटे चाचा? सूरज भैया, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि घर में, मतलब यहीं उनकी डिलीवरी करवाना सही रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? घर पर डिलीवरी कराएंगे मतलब? यहाँ पर तो रिस्क हो सकता है। क्या कह रहे हैं ये? हॉस्पिटल ले जाने में ज्यादा रिस्क है। किसी भी क्षण इन्हें डिलीवरी हो सकती है और फिर माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। देखिए, रिस्क दोनों तरफ ही है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से बेहतर होगा डिलीवरी यहीं हो, यही बेहतर है। जो भी डिसीजन लेना है आप लोग तुरंत लीजिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। नहीं डॉक्टर, देखिए आपको जो भी सही लगता है आप प्लीज कीजिए। अब ठीक है, आप सब लोग बाहर जाइए। कोई एक लेडी यहाँ रुक सकती है। मैं रुकूंगी यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, आप लोग गर्म पानी की व्यवस्था कीजिए और 2-3 साफ सुथरे टॉवल तुरंत के तुरंत भेजिए। मछली चाची, चलिए चलते हैं। कुछ तो नहीं होगा मछली चाची, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिएगा, माँ घूंघट काली की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, हाँ चलिए। हाँ चलिए, टेंशन मत लीजिए, चलिए। मैं हूँ पाला दीदी। आराम से नहीं, आराम से। थोड़ा और जोर से पुश कीजिए। आराम से पाला दीदी। और थोड़ा जोर से पुश कीजिए। ये क्या चल रहा है, कोई बताएगा? चाची, हमें नीचे कोई आवाजें क्यों नहीं आ रही हैं? पौला की भी कोई आवाज नहीं आ रही है और अभी तक बच्चे की आवाज भी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीला, क्या हुआ होगा ऊपर? बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लगता है हमारा सारा प्रयास विफल हो गया। बच्चा और उसकी माँ दोनों की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। आखिरकार बच्चा और झेल नहीं पाया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सिचुएशन हमारे हाथों से बाहर निकल गई है। नर्स, घर वालों को खबर कर दो। अच्छा, मैं खुद भी साथ चलता हूँ। नहीं हो सकता। पौला दीदी के हिस्से में इतनी बुरी किस्मत नहीं हो सकती। उनकी संतान दुनिया में आने के बाद भी इस दुनिया को नहीं देख पाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं। क्यों इतना बड़ा अन्याय हुआ पौला दीदी के साथ? क्यों?
काली पापहरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते ओम काली महाकाली पापहरण कालिके मोक्षदे देवी नमोस्तुते। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, देखिए बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिखाइए दिखाइए। नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है। जय घूंघट वाली काली माँ, जय हो माँ। पोला, 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 पोला दीदी, ओ पोला बेटी, उठो, उठो, आंखें खोलो, उठो ना बेटा। देखो, देखो, तुम्हें कितना सुंदर और गोल गोल बच्चा हुआ है, देखो। आराम से देखो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बच्चे के नए नए बने मम्मी पापा को। बहुत ही क्यूट बच्चा है। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, हम लोगों ने एम्बुलेंस कैंसिल नहीं की है, तो एम्बुलेंस आ गई है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो। बहुत अच्छा किया आपने, क्रिटिकल डिलीवरी है ना, इसलिए 2 दिन हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। सूरज भैया, अब आपको ना हम सबको मिठाई खिलाना होगा। जरूर। ये भी कोई बोलने वाली बात है। चीकू बेटा, लो खाओ 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 खाओ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। दादाजी, आज खुशी का दिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारी मिठाई खाएंगे। एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, एक दिन के लिए छूट होनी चाहिए। आज मैंने पहली बार नाती का मुंह देखा है। कितने सालों के बाद आज हमारे इस घर में इतनी खुशी का दिन आया है ना। अच्छा, मैं एक और रसगुल्ला खाऊंगा क्योंकि आज मैं मामा बन गया हूँ। अरे बाप रे, ओ, बाप इतना बड़ा रे। मामा आ गया है। ये लो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बेबी आखिर दिखने में किसके जैसा होगा, पोला दीदी जैसा या सूरज भैया जैसा। सुनो इसकी बातें। ए चीकू, आओ यहाँ पर आओ। तो ये तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी कहाँ से सीखी? हाँ, पता कैसे नहीं होगा, आप ही लोगों से तो सीख रहा हूँ। सुनो, बड़ों की सारी बातें सुनना तुम्हें जरूरी है क्या? बड़ों से क्या मतलब है, मैं भी तो बड़ा हूँ। लेकिन आप लोग एक बात मत भूलिए, अब मैं मामा बन गया हूँ। अरे बाप रे। एक बात और सोचा था, मैं अपने भांजे का नाम क्या रखूं? इसके लिए तुम एक काम करो, जब भांजा घर पर आएगा ना तब उसे पूछ लेना। लेकिन अभी वो बात थोड़ी ना कर सकता है। आप लोग ना मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते हो। नहीं नहीं, हम क्या तुम्हारी बात को नकार सकते हैं? देखो चीकू बाबू, अब तुम एक मामा बन चुके हो और अपने भांजे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। ये उठाएगा भांजे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? पता चला कि भांजे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सच में आजकल के बच्चे हैं ना। छोटी दादी, अच्छा सुनिए, पौला का बेटा ना अभी इतना सा छोटा है, लेकिन अभी भी अपना सर उठाकर यहाँ वहाँ घूम घूम कर देख रहा है कि रोशनी कहाँ से आ रही है। क्या हुआ, तुम नाना बन गए हो तो भी खुश क्यों नहीं हो?
वो सब से क्या होता है, मैं वो सब मानता ही नहीं। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बुलाएगा। और फिर मैं जब उसे लेके बाहर जाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे? वो तो कहेंगे मैं उसका भाई हूँ। मतलब मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है ना जो मैं उसका नाना दिखूंगा, मैं तो उसका बड़ा भाई दिखूंगा। सच में इतनी भी उम्र कहाँ हुई है इनकी, छोटे से तो है। कितने दिनों बाद इस घर में सब लोग हंसते और खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बुरा वक्त अब बस इस घर से जा ही चुका है। एक के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। इसका मतलब कि चाचा जी पुलिस को लेकर डॉक्टर साहब को जो ढूंढने जाने वाले थे, उसका भी नतीजा अच्छा ही निकलेगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे बिल्कुल सही सही खबर चाहिए। आधी अधूरी खबर लेकर मत आना यहाँ। ईशान की मौत हुई है, इसका बिल्कुल पक्का सबूत लेकर आना है तुम्हें। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ईशान वहाँ डॉक्टर रह चुका है तो हर कोई ईशान को पहचानता होगा। समझ गए तुम? जाओ जाओ जाओ, तुम अभी से काम पर लग जाओ। जाओ जाओ। ईशान की मौत का मैं पक्का सबूत दे पाऊंगा, तभी शैल को मेरी कीमत का एहसास होगा। आप डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे बाप रे, इसने कहीं सुन तो नहीं लिया? इस लड़की को कोई और काम नहीं है क्या? जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तभी चली आती है। क्या हुआ, बोलिए पंडित जी। मैंने आपको डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहते सुना। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि ईशान बेटा के श्राद्ध में बाधा आ रही थी ना, उसी के दोष के निवारण करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन कर रहा हूँ। उस विशेष पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए उसी के बारे में बात कर रहा था मैं। पर बेटा, तुम अचानक इस वक्त मंदिर में क्या कर रही हो? मैं पौला दीदी के बच्चे के लिए यहाँ प्रार्थना करने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ बेटी। हाँ। ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही नहीं लगता है। जिस दिन पहली बार देखा था उसी दिन मुझे इस पर शक हुआ था और वो गहराता जा रहा है।